देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद तकी हुसैन सिटी इंडिया न्यूज़ में आपका इस्तकबाल करता हूं। नाज़रीन, मैं आज आपके सामने एक सनसनीखेज खबर लेकर आया हूं। जी हां, आज की खबर साइबर धोखाधड़ी पर मुश्तमिल है। जी हां, साइबर धोखाधड़ी अब एक आम बात हो चुकी है। पहले बड़े बड़े शहरों के लोग इस धोखाधड़ी का शिकार होते थे, लेकिन अब छोटे शहरों और कस्बों के मासूम अवाम भी इसका शिकार हो रहे हैं। ऐसा ही एक वाक़या जिला ममनगर के हनवाड़ा मंडल के एक ऑटो ड्राइवर राघवेंद्र के साथ पेश आया। जी हाँ, राघवेंद्र अपने फ़ोन पर एक मैसेज देखता है जिसमें यह कहा जाता है कि तुम्हें एक BMW कार लकी ड्रा में हासिल हुई है, तुम अपने तफसीलात फलां ईमेल पर रवाना करो। और राघवेंद्र मासूम वो कुछ समझ नहीं पाता, लेकिन उस ईमेल पर अपने तमाम तफसीलात रवाना कर देता है। जैसे राघवेंद्र अपनी तफसीलात उस ईमेल पर रवाना करता है, थोड़ी देर बाद उस पर इसको एक और ईमेल मौसूल होता है जिसमें उसको लकी ड्रा में उठी हुई कार की तस्वीर, कार कब इंग्लैंड से निकलने वाली है, कब दिल्ली पहुंचेगी, किस फ्लाइट से वो कार आने वाली है और उस कार को लेकर आने वाला कौन है, उसके पासपोर्ट की झेरॉक्स का भी तमाम उस ईमेल में दर्ज थे। और वो ईमेल फिर एक बार राघवेंद्र को मौसूल होता है। राघवेंद्र ईमेल देखने के बाद यकीन कर लेता है कि जी हाँ, ये उसको यकीन कर लेता है कि हकीकत में उसको कोई कार लकी ड्रा में उठी है। फिर उसके बाद 24 जनवरी को एक फ़ोन कॉल आता है राघवेंद्र को, जिसमें यह कहा जाता है कि तुम्हारी कार नई दिल्ली के एयरपोर्ट पर पहुंच चुकी है, लेकिन एयरपोर्ट के चार्जेस हैं, उन चार्जेस को अदा करने के लिए आपको 18,700 रुपये रंजीत कुमार नामी एक शख्स का फ़ोन नंबर और अकाउंट नंबर दिया जाता है। उसको रद्द करते हुए उसको रवाना करने की बात कही जाती है। खुशी के मारे सिर्फ दौड़ा दौड़ा अपने घर जाता है। घर में जाकर अपने अफराद खानदान को ये बात बताता है कि कार नई दिल्ली के एयरपोर्ट पहुंच चुकी है और वो गूगल पे के जरिए 18,700 रुपये वो रंजीत कुमार के अकाउंट ट्रांसफ़र कर देता है। लेकिन 1 घंटे के बाद उसको फिर एक फ़ोन कॉल मौसूल होता है और ये कहा जाता है कि तुम्हारे भेजे हुए रकम की रसीद हमने तुम्हारे ईमेल पर रवाना कर दी है और आपका जो पैसा आपने भेजा है वो एयरपोर्ट अथॉरिटी को अदा कर दिया गया है, उसकी रसीद आपके ईमेल पर रवाना कर दी है। फिर राघवेंद्र जब ईमेल देखता है तो उसे एक रसीद नज़र आती है जिसमें एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की एक रसीद होती है, जिसमें दिल्ली के वज़ीदारों में दस्तखत भी होते हैं और में लिखा जाता है कि ये राघवेंद्र की तरफ से ये 18,700 रुपये मौसूल हुए हैं। और फिर उसको एक फ़ोन कॉल आता है कि अब आपके कार के रजिस्ट्रेशन और जो रकम है कार की उसकी हिंदुस्तानी करेंसी में तब्दीली के लिए जुमला 49,000 रुपये की ज़रूरत है। अब फौरी आप फिर दोबारा 49,000 रुपये इसी अकाउंट नंबर में जो कैनरा बैंक का अकाउंट भेजा था रंजीत कुमार का, उसमें डालने के लिए कहा था। लेकिन अब राघवेंद्र के दिल में शक पैदा हो जाता है और राघवेंद्र दौड़ा दौड़ा कैनरा बैंक के मैनेजर के पास पहुंचता है और कहता है कि सर, मैंने मेरे अकाउंट में जो पैसे थे, जो मेरा अकाउंट आपके बैंक में है, उससे 18,700 रुपये फला इस शख्स को रवाना किए हैं। इन्होंने मुझे इस तरह की बातें बताई थी और वो तमाम तफसीलात बैंक मैनेजर को समझाता है। तो बैंक मैनेजर ये समझ जाते हैं कि ये एक धोखा है और बैंक मैनेजर ने राघवेंद्र को कहते हैं कि ये फ्रॉड है, ये तुमको धोखा हुआ है, तुम मजीद रकम भेजने की ज़रूरत नहीं है, तुमने जो रकम रवाना की है हम उसको रोकने की कोशिश करते हैं। ये दिलासा देकर राघवेंद्र को रवाना कर देते हैं। राघवेंद्र जब ये जान जाता है कि ये एक धोखाधड़ी है, वो परेशान हो जाता है।
अपनी दास्तान सुनाने के लिए सिटी इंडिया न्यूज़ का इंतखाब किया और वो सिटी इंडिया न्यूज़ का दफ्तर आता है। आने के बाद उसने अपनी तमाम तर तफसीलात हमको बताई और उसकी दरख्वास्त थी कि सिटी इंडिया न्यूज़ के ज़रिए इस मामले को उजागर किया जाए ताकि उसके जैसे मासूम लोग मज़ीद धोखाधड़ी का शिकार ना हों। और उसने सिटी इंडिया न्यूज़ से कहा है कि वो भी पुलिस में दरख्वास्त देने के लिए उसकी मदद करें। तो नाज़रीन, आइए देखते हैं रघुविंदर ने अपनी दास्तान किस तरह हमारे स्टूडियो में आकर सुनाई। అందరికీ నమస్కారం. నా పేరు రాఘవేందర్. మా విలేజ్ బుద్ధారం, మండల్ హమ్నాడ్ డిస్ట్రిక్ట్. నాకు ఒక ఫేక్ మెసేజ్ రావడం జరిగింది. దానికి నేను రెస్పాండ్ అవ్వడం జరిగింది. సో ఆ మెసేజ్లో నా డీటెయిల్స్ పంపమని ఉంది. సో నేను పంపించాను. ఆ తర్వాత నాకు మెయిల్ వచ్చింది. ఆ మెయిల్లో మొత్తం ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది. ఇట్లా BMW కంపెనీ నుండి మీరు కార్ విన్ అయ్యారు అది అని. సో నేను నమ్మలేదు. తర్వాత వాళ్ళు 2 days తర్వాత ఇండియాకి వచ్చి కాల్ చేస్తామని చెప్పారు. అప్పుడు ఆ 2 days తర్వాత నిజంగానే నాకు ఢిల్లీ నుంచి ఒక కాల్ వచ్చింది. ఇంకా దానికి నేను రెస్పాండ్ అయ్యాను. వాళ్ళు ట్రాన్సాక్షన్ కొరకు ఎయిర్పోర్ట్ ఛార్జెస్ ఇట్లా 18,700 అవుతాయని దాన్ని మీరే పంపించాలని అంటే దానికోసం నేను 18,700 పంపించాను. ఆ తర్వాత ఒక అరగంట అయిన తర్వాత మళ్ళీ మీరు ఒక డీడీ కూడా విన్ అయ్యారు. అది 3,75,00,000 డీడీ ఉంది. అది బ్రిటిష్ పౌండ్. అది ఇండియా కరెన్సీలోకి మారడానికి ఒక 43,999 రూపాయలు మళ్ళీ అవసరమవుతుందని కాల్ చేశారు. సో నాకు అప్పుడు కొంచెం డౌట్ అనిపించి ఇది వేసిన తర్వాత మళ్ళీ వీళ్ళు స్టెప్ బై స్టెప్ ఇంకా ఎక్కువ అమౌంట్ నన్ను అడుగుతారేమోనని ఫ్రెండ్స్ని, అదేవిధంగా ఒక కెనరా బ్యాంక్ మేనేజర్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఎంక్వైరీ చేశాను. ఇది ఫేక్, ఇంకా ఇది ఫ్రాడ్ అని చెప్పారు. సో నేను అంతటితో ఆగిపోయాను. సో నేనైతే ఇప్పుడు వాళ్ళకి నేను 18,700 వేసాను. ఇంకా నేను ఇట్లా ట్రాలీ డ్రైవర్ని. సో మా సార్ దగ్గర కూడా ఇట్లా ఆలోచన చేస్తే ఇట్లా నా మీడియా ఉంది, అక్కడ వెళ్ళి కలవండి మేనేజర్ సార్ నేను అన్నారు. సో నాకేమైనా న్యాయం జరుగుతుందేమో అని నేను సిటీ इंडिया न्यूज़ की వచ్చి इंटरव्यू ఇవ్వడం జరుగుతుంది. థ్యాంక్ యూ. तो नाज़रीन देखिए, सिटी इंडिया न्यूज़ की जानिब से ये प्रोग्राम आपके सामने पेश किया जा रहा है ताकि आप भी ऐसी धोखाधड़ी से बाज रहें, होशियार रहें, महफूज रहें। సో ఫ్రెండ్స్, నేను ఇలా మోసపోయాను. నాలాగా ఇంకెవరు మోసపోవద్దు. ఈ సైబర్ నేరగాళ్ళు చాలా 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 అసలు ఎట్లా నమ్మిస్తున్నారంటే అబ్బో అది చెప్పలేకపోతున్నా మాటల్లోనే. సో నాలాగా ఎవరు మోసపోవద్దు ఫ్రెండ్స్, అందరూ జాగ్రత్తగా ఉండండి. సో ఇక నేను ఇలా మోసపోయాను. ఇట్లా నేను పోలీస్ అధికారులకు కూడా ఒక విన్నపం ఏంటంటే ఇలాంటి నేరగాళ్ళని చాలా కఠినంగా శిక్షించాలని, నాకేమైనా న్యాయం జరిపించగలని పోలీస్ అధికారులను వేడుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ. नाज़रीन, इंशाल्लाह सिटी इंडिया न्यूज़ की जानिब से महकमा पुलिस तक इस बात को पहुंचाया जाएगा और राघवेंद्र के साथ इंसाफ की कोशिश की जाएगी। जानने के लिए देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा चैनल सिटी इंडिया न्यूज़, हक़ की आवाज़।